कहते हैं। काल मुख्य 3 भेद होते हैं काल के। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंत में प्रायः है, हो, हूँ आता है। उदाहरण, राम पढ़ रहा है। भूतकाल, पास्ट टेंस, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। इससे पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है। उदाहरण, उसने खाना खाया था। भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। इससे पता चलता है कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा, यानी कि हम कल स्कूल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, वर्तमान समय के बारे में। हिंदी व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के मुख्य भेद और वर्णन निम्नलिखित है। सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। इसकी पहचान कैसे होगी? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, वह पत्र लिखता है, वह खाना खाता है। ठीक है। अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, जब क्रिया वर्तमान में लगातार चल रही हो। पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। ठीक है, जो मतलब चल रही है। उदाहरण, मोहन सो रहा है। ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कार्य वर्तमान समय में अभी अभी पूरा हुआ हो। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या है आते हैं। उदाहरण, उसने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट, जब क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह हो। पहचान क्या होगा? क्रिया के साथ ता होगा, ती होगा, ते होंगे आता है। उदाहरण, वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान काल यानी कि संभावना, प्रोबेबल प्रेजेंट, जब वर्तमान में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए, शायद वह आया हो। क्रिया के अब आ जाते, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस के भेद। अब आ जाते हैं फ्यूचर पास्ट टेंस के। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में होने में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार इसके मुख्य 6 भेद होते हैं।